घर की सफाई हो या फिर हो बच्चों की पिटाई, एक चीज जो दोनों ही कार्यों में बहुत ही ज्यादा मदद करती है वो है झाड़ू, जिसका इस्तेमाल हम सब सदियों से करते आ रहे हैं। मगर क्या आपको पता है झाड़ू बनाई कैसे जाती है? नहीं तो चलिए आज आपको दिखाते हैं खजूर की ढाल से झाड़ू कैसे बनती है। तो झाड़ू बनाने के लिए सबसे पहले जो खजूर के सूखे पत्ते होते हैं, जो सूखी डंडियां होते हैं, उसका इस्तेमाल करा जाता है। उसको लिया जाता है जिसमें ढेर सारे कांटे लगे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारी यहाँ पे सीखें ली गई है, जिसे बीच में से चीरा जाएगा और इसके 2 टुकड़े कर लिए जाएंगे। एक एक करके सारे के सारे जितने भी पत्ते हैं इनको ऐसे ही चीर चीर के 2 हिस्सों में बांट लिया जाता है। और जैसे ही सारे के सारे जो पत्ते हैं वो 2 हिस्सों में बट के तैयार हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें जोड़ के झाड़ू बनाने का कार्यक्रम जो है वो शुरू करा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के दोनों भैया लगे हुए एक एक करके सारी की सारी सीखों को 2 हिस्से में बांटने में। इसी तरीके से सूखे खजूर की ढेर सारी सीखों को जोड़ के इकट्ठा करके झाड़ू तैयार करी जाती है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो झाड़ू बनाई गई थी वो खजूर के ही पेड़ से बनाई गई थी, और कहा जाता है कि जो इससे झाड़ू बन के तैयार होती है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी की होती है। अब एक एक करके सारी की सारी सीखों को जोड़ा जाएगा, नाप नाप के उनको बिल्कुल इकट्ठा कर लिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही भैया लगे हुए, साथ में हमारी दीदी जी भी आ गई है। अब एक एक करके सारी की सारी सीखों को इसी प्रकार से जोड़ा जाएगा, देखा जाएगा कि हर एक सीख बिल्कुल बराबरी से आए। मैं आपको बता दूं इस कार्य में ना कई बार हाथों में ढेर सारे कांटे भी लग जाते हैं, मगर ये लोग बड़े ही मेहनत से सड़कों पे बैठ के झाड़ू बनाते ही रहते हैं। अब एक पतली सी सीख लेके जितनी भी हमने सीखें इकट्ठी करी थी झाड़ू बनाने के लिए, उन्हें बीच में से बांध के इकट्ठा कर लिया जाएगा ताकि इन्हें एक मजबूती मिले और ये बिल्कुल साथ में ही रहे जब भी आप झाड़ू लगाएं। इस झाड़ू का इस्तेमाल आज भी गाँव के घर घर में करा जाता है, जिसके लिए बिल्कुल पतला सा रबड़ का टेप लिया जाता है। उसको बिल्कुल पैर में दबा के दोनों ओर से लपेटने का कार्यक्रम शुरू करा जाता है, जिसमें बीच में भिन्न भिन्न प्रकार का कपड़ा लगाया जाता है, प्लास्टिक लगाया जाता है, ताकि इसे और भी ज्यादा सुंदर बनाया जा सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके पूरी झाड़ू पे जो है ये जो प्लास्टिक से आपको दिख रहा है ना, ये रबड़ बिल्कुल अच्छे से लपेट दिया जाएगा और झाड़ू को तैयार कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं भैया के हाथों में कितने सारे आपको छाले दिख रहे हैं, दीदी के हाथ में आपको कितने सारे छाले दिख रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि झाड़ू बनाने का कार्यक्रम कितना ज्यादा कठिन है। अब यहाँ पे भैया भी लग गए हैं, वो भी इसी तरीके से अपने पैर में रबड़ को फंसा के पूरी झाड़ू पे लपेट देंगे ताकि इसका हैंडल जो है वो बिल्कुल शानदार सा तैयार हो, और जब भी आप झाड़ू का इस्तेमाल करें आपके हाथ में सीखे बिल्कुल भी ना चुभे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी मेहनत से जो ये झाड़ू बना के तैयार कर ली गई है। बिल्कुल अच्छे से रबड़ को लपेट दिया गया पूरी की पूरी झाड़ू के ऊपर। अब इसे दांतों से काट के तैयार कर लिया जाएगा झाड़ू को, और इसके ऊपर जो सीख निकाल के लगाई गई थी उसको निकाल दिया जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों झाड़ू की सफाई जो है वो शुरू करी जाएगी। इन कांटों पे मार मार के जितने भी झाड़ू के कोने होते हैं उनको बिल्कुल बराबर कर लिया जाता है, ताकि सफाई का जो कार्यक्रम है झाड़ू का वो बिल्कुल अच्छे से हो सके। लगातार आध घंटे तक इन कांटों पे इन झाड़ुओं को ऐसे ही खींचा जाएगा ताकि इनके जो जितनी भी सीखें हैं वो बिल्कुल इकसार हो सके, बिल्कुल लंबी लंबी निकल के आ सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं दीदी जी भी लग गई हैं एक एक झाड़ू को खोलने में, और इसी तरीके से ऐसे ही दोनों हाथों से चला चला के इस कार्य से 90% गांठें जो होती हैं वो खुल जाती है। मगर जो बची कुची गांठें होती हैं उसके लिए स्पेशल औजार का इस्तेमाल करा जाता है, जिसके लिए दोबारा से झाड़ू को बांधा जाएगा और इस औजार से मार मार के बची कुची गांठों को भी खोल दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दीदी जी कितनी मेहनत से एक एक झाड़ू के बाल को खोलने में लगी हुई है, और करीबन 10 मिनट तक इस औजार की मदद से झाड़ू के हर एक बाल को खोल खोल के अलग कर दिया जाएगा, और फिर इसे दोबारा से जांचा जाएगा कि इसमें कोई भी गांठ है या नहीं, बिल्कुल अच्छे से झाड़ू खुली है या नहीं, बची